पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने हेतु भगवान श्री कृष्ण का महामुनि उपमन्यु के आश्रम में जाना। सूत जी बोले, ऋषिकेश भगवान पुरुषोत्तम देव ने पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या के निदान रूप में सर्वोत्कृष्ट घोर तपस्या की। अपनी इच्छा से ही अवतीर्ण कृतकृत्य विश्व को धारण करने वाले ये श्री कृष्ण अपने स्वरूप के मूल ईश्वर भाव का प्रज्ञान कराने के लिए उत्तम तप स्थल के अन्वेषण के बहाने पक्षीराज गरुड़ पर आरूढ़ होकर विचरण करने लगे। हाथों में शंख चक्र गदा लिए तथा श्री वत्स के चिन्ह से चिन्हित श्री कृष्ण योगियों द्वारा सेवित अनेक प्रकार के पक्षी समूहों से व्याप्त मुनीन्द्र महात्मा उपमन्यु के आश्रम में पहुंचे। वह आश्रम विविध प्रकार के वृक्ष और लताओं से व्याप्त अनेक प्रकार के पुष्पों से सुशोभित ऋषियों के आश्रमों से युक्त तथा वेद मंत्रों की ध्वनियों से निनादित था। सिंह, भालू, शरव, व्याघ्र और हाथियों से व्याप्त था। स्वच्छ स्वाद युक्त पीने योग्य जल वाले सरोवरों से सुशोभित था। विविध प्रकार के उद्यानों तथा शुभ देव मंदिरों से संपन्न था। ऋषियों, ऋषि पुत्रों, महामुनि गणों, वेदा अध्ययन संपन्न तथा अग्निहोत्र करने वालों से सेवित था। नासिका के अग्रभाग में जिनकी दृष्टि लगी हुई है, ऐसे ध्यान परायण योगियों से युक्त सभी प्रकार से पवित्र तत्वदर्शी ज्ञानियों से सेवित और चारों ओर नदियों से घिरा था। वह आश्रम ब्रह्मवादी जापकों, शंकर की आराधना में निरत पवित्र तपस्वियों से सेवित, सत्य संकल्प वाले, परम शांत, शोक तथा उपद्रव रहित, यथा विधि सभी अंगों में भस्म लगाए हुए, रुद्र के जप में परायण, मुंडित या मात्र जटा रखे हुए तथा जटा के समान शिखा वाले अन्य तपस्वियों, ज्ञानियों और ब्रह्मचारियों से नित्य सेवित था। वहां सिद्धों के आश्रमों से सुशोभित उस रमणीय श्रेष्ठ आश्रम में पापों का नाश करने वाली भगवती गंगा नित्य प्रवाहित रहती थी। उन विश्वात्मा माधव ने उन कलमश रहित तपस्वियों को ढूंढ ढूंढ कर उनके समीप जाकर उन्हें साविधि प्रणाम किया और स्तुति पूर्वक उनकी पूजा की। उन शंख चक्र गदाधारी योगियों के परम गुरु जगद योनि को देखकर तपस्वियों ने भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और अव्यक्त आदि देव, महामुनि तथा उन सनातन देव का हृदय में ध्यान कर वैदिक मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे और आपस में कहने लगे, ये वही अद्वितीय परम साक्षात नारायण भगवान हैं। स्वयं प्राण पुरुष देव ही इस समय आए हुए हैं। ये ही अव्यय हैं, सृष्टि करने वाले, संहार करने वाले तथा पालन करने वाले यही हैं। अमूर्त होते हुए भी ये मूर्तिमान होकर मुनियों को देखने के लिए यहाँ आए हुए हैं। ये धाता, विधाता और सर्वव्यापी ही आ रहे हैं। ये अनादि, अक्षय, अनंत, महाभूत और महेश्वर हैं। वाणी के अगोचर गोविंद हरि
उन तपस्वियों के वचनों को सुनते हुए शीघ्र ही महात्मा उपमन्यु के स्थान पर गए। उन यदुवंशी देवकी पुत्र श्री कृष्ण ने प्रत्येक तीर्थ में श्रद्धा पूर्वक आचमन कर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण किया और मुनीश्वरों के द्वारा नदियों के किनारे स्थापित अमित तेजस्वी शंकर के लिंगों की पूजा की। वहां के निवासियों ने जहां जहां भी जनार्दन को आते हुए देखा, वहां वहां पुष्पों तथा अक्षतों से उनकी पूजा की। शांग धनुष, शंख तथा असी धारण करने वाले एवं शुभ अंगों वाले उन वासुदेव का दर्शन कर वहां रहने वाले सभी निश्चल से खड़े हो गए। वहां योग में आरूढ़ होने के इच्छुक जिन लोगों के मन समाधिस्थ थे, वे भी जनार्दन हरि को अपने सम्मुख देखकर उनका दर्शन करने के लिए अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख कर लिए।